Children, the next upcoming topic in the class of today is forms of government. मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट किया था. द फर्स्ट फॉर्म इज मोनार्की, देन एरिस्टोक्रेसी, देन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी. तो भाई सबसे आसान फॉर्म क्या होता है? सिविक्स आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको लगता है डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म है, और लिटरली वही सबसे अच्छा फॉर्म है. तो मोनार्की का मैंने एक एग्जांपल लिखा है चिल्ड्रन. किम जोंग उन, will of one man ultimately prevails in all the matters of government. तो जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो तीन चीजें हमारे सामने आती हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. LEG लेग नहीं बोल सकते, LEJ लेग बोल सकते हैं आप यहाँ पे. तो लात किसकी सबसे ऊपर है? सो कॉल्ड गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स मिनिमम 3 एलिमेंट्स. तो चलो, मोनार्की प्रैक्टिकली ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों था? क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ही वी हैड द रूल ऑफ किंग्स, एम्परर्स एंड मोनार्च. बेसिकली जो भी हमारी स्टेट मशीनरी थी, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, किसके हिसाब से काम करती थी भाई? रूल ऑफ द मोनार्क. उस जमाने में तो राजा महाराजा होते थे. मान लीजिए आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी 100 साल पहले बहुत बड़ी रियासत को कंट्रोल करते थे. बहुत पैसा था परिवार में, सब लोग उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते थे. तो अल्टीमेटली दादाजी वुड हैव बिकम व्हाट? किंग. फिर दादाजी के बाद के दादाजी, बाद के दादाजी, वो सब क्या बनते गए भाई? किंग बनते गए. तो अल्टीमेटली मोनार्क का ही रूल चलता था. खोपड़े में बात गई चलन. और जो यस। ये भाई साहब बोलते थे, इन्हीं की बात सब लोग मान लेते थे. तो अल्टीमेटली सिंगल पर्सन हैड ऑल थ्री पावर्स कंबाइंड इन देम चिल्ड्रन. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट वहां था ही नहीं. इज दैट क्लियर? तो जिसकी बिल्ली वही म्याऊ म्याऊ करेगा. आज भी ऐसा होता है, नेपोटिज्म जिसको आप बोलते हैं. भाई मुलायम सिंह यादव जी बन गए चीफ मिनिस्टर यूपी के. अब उसके बाद क्या वो मेरे को अगला चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? नो, अखिलेश यादव जी बनेंगे. सोनिया गांधी जी ने सोचा कि भाई मेरी सासू माँ इस देश की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी. तो अब उसके बाद राइट मेरे पति का था. उसके बाद उनका हो नहीं पाया, लोगों ने भीड़ मार दी बीच में, तो भाई अब राहुल गांधी ही बनेंगे. तो उस जमाने का मोनार्की जो था बच्चों, वो आज ये भाई बची भतीजावाद ही चलता है बेसिकली. तो या तो आप सिंस जनरेशंस, क्योंकि परिवार आपका रूल कर रहा था तो आप रूल करेंगे, या मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि पब्लिक भी उसी को इलेक्ट करती थी जिसके परिवार के लोग ऑलरेडी रूल कर रहे थे. समझ में आ गया? बट डेमोक्रेसी में ये सब नहीं चलता. सो JW गार्नर साहब का इसमें बहुत स्कोप आपको मिलेगा, इन्होंने हर चीज की डेफिनेशन दी हुई है. एनी गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम एंड फाइनल अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन. यहां पे प्रैक्टिकली कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, जनरली हेरिडिटरी सक्सेशन से ही मिलता है. तो आज अगर आपके दादाजी ने फैक्ट्री खोली, फिर आपके पापा के ऊपर ओनरशिप आई, तो अगली ओनरशिप आपके ऊपर आएगी, फिर आपकी अगली जनरेशन पे आएगी. वही फैक्ट्री अगर देश हो गई तो हम गवर्नमेंट को मोनार्की बोल देते हैं. ओके. सो यहाँ पे लोगों को एम्परर, किंग, सिजार, प्रेसिडेंट या डिक्टेटर बोलते थे. इंग्लैंड के बारे में तो लोग जानते होंगे, वहां पे आज भी किंग्स यस एंड होते हैं. बट बच्चों वो एक रबर स्टैंप है. प्रैक्टिकली उनके यहाँ भी मोनार्की एग्जिस्ट नहीं करती. वो सिर्फ इज्जत देने के लिए उन्होंने उस कल्चर को चालू रखा है. जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, तो सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो काफी रीति रिवाज ऐसे हैं जो शायद आपकी मम्मी को भी पता नहीं होंगे. बट गांव से अगर कोई आ गया, 40 साल पहले के रीति रिवाज कह रहे हैं नहीं ये जरूर होना चाहिए शादी में, तो उनका मन रखने के लिए, मान सम्मान रखने के लिए घर वाले उस रीति रिवाज को फॉलो करते हैं. बट जनरली लोग शहर वगैरह में आ गए तो चीजें बदल गई. तो बस वही है, मोनार्की एग्जिस्ट अगर आज करती भी है वो इंग्लैंड वगैरह में, तो इट इज जस्ट अ रबर स्टैम्प, सिर्फ कागज पे है. रियलिटी में कोई उनके पास अथॉरिटी होती ही नहीं. नहीं है। समझ में आ गया? कितने दिन के लिए राजा रहेंगे इसका भी कोई डिस्कशन है ही नहीं. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो ये यस सर। मोनार्की कब एंड हुई बच्चों? जब रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ गई बच्चों, तब मोनार्की एकदम से खत्म हो गई. तो यूनाइटेड किंगडम में आपको मोनार्क नजर आते जरूर हैं, बट दे आर ओनली सेरिमोनियल और नॉमिनल हेड्स. प्रैक्टिकली इनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं होती. इट्स जस्ट लाइक दैट. आपके घर में दादाजी एक हैं, किसके दादाजी? आपके नहीं, पापा के दादाजी. उनकी उम्र भी हो गई 142 साल. अब जब भी घर में कोई फंक्शन, कोई भी कार्यक्रम है, इनका आशीर्वाद सबसे पहले लिया जाता है, इनसे सबसे पहले राय मशवरा किया जाता है. बट ये भी अंदर से जान रहे हैं कि मैं भी बुढ़ा गया हूं, 142 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं भी ऊपर जाने वाला हूं. बट स्टिल लोग सिर्फ बड़ा होने के नाते थोड़ी इज्जत देते हैं.
बट अगर ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, इंटरकास्ट मैरिज मेरे को पसंद नहीं है, बट भैया तो चाह रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज करना, तो अब 142 साल के दादाजी की बात सुने या 26 साल के भैया की बात माने हैं? तो दादाजी को मनाया जाएगा। तो बड़े दादाजी कहने को बड़े हैं, रियलिटी में सिर्फ वो सेरिमोनियल हैं, एक्चुअली कोई बड़प्पन है नहीं उनके अंदर। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो पॉलिटिकल पावर विद दैट पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कोई क्वेरी तो नहीं है भाई? धैर्य जी, गर्भिष्ठा जी, मिस जी, कोई क्वेरी बच्चों? नो सर, नो सर। अगला आ गया एरिस्टोक्रेसी। सर इनकी तो अटैची आती है सर। अरे अटैची का नाम इसलिए एरिस्टोक्रेट रख दिया गया है कि भाई वो थोड़ी सी सुपीरियर लगे देखने में। ओके। रूलर इज कंसिडर्ड एज अ क्लास सेपरेट एंड सुपीरियर फ्रॉम द रूल्ड। बच्चों मूवी देखिए माला माल वीकली? नहीं देखी? अच्छा देखिएगा जरूर, परेश रावल साहब की मूवी थी। एक गांव में ठकुराइन होती है और वो गांव के सारे लोगों को कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे सबसे ज्यादा होते हैं और हर आदमी को उसने गांव में उधार दिया होता है। हर इंसान इंडेटेड होता है तो कुछ बोल नहीं पाता, तो ठकुराइन की बात ही मानी जाती है। तो दैट इज एरिस्टोक्रेसी। इज दैट क्लियर? मान लीजिए आप भी किसी विलेज को बिलोंग करते हैं और आप उस विलेज के सबसे रिच खानदान थे। आपका परिवार तो 20 साल पहले शहर चला आया, बट स्टिल आपकी कोठी है, बंगला है, हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी में खेती हो रही है। तो भाई उस गांव में सबसे सुपीरियर, सबसे रिच क्लास तो आप ही का परिवार है। और अगर बात आएगी गांव का मुखिया कौन बनेगा, तो भाई आपके दादाजी के बाद आपके पापा, उसके बाद आप, उसके बाद मेरे को बना दीजिएगा। सो एरिस्टोक्रेसी ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड एरिस्टो जिसका मतलब होता है बेस्ट, एंड ग्रीक वर्ड क्रेटन जिसका मतलब होता है रूल। तो हु इज गोइंग टू रूल चिल्ड्रन? द बेस्ट वुड रूल। बट ये बेस्ट बेसिकली चुना कैसे जाएगा? कुछ लोग, हाँ पैसों से ही चुना जाएगा। कुछ लोग देखेंगे जिनकी बहुत ज्यादा गांव में जायदाद वगैरह है, जिनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, जिनका परिवार शुरू से सक्सीड करते हुए आ रहा है, या थोड़ा बहुत बाहुबली टाइप हैं, तो वही बनेंगे गांव में मुखिया, सरपंच। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा बहुत मोनार्की था, बट मोनार्की में थोड़ी दबंगई ज्यादा होती थी, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? और यहाँ पे जनरली बच्चों, प्रीस्ट्स, सोल्जर्स, प्रोफेशनल्स, लैंड ओनर्स, मैन ऑफ वेल्थ, ऐसे लोगों को बोला जाता था आइए आप चुनिए कि किसको आप मुखिया बनाएंगे। तो भाई प्रीस्ट के सामने पंडित जी, मौलवी साहब, ज्ञानी जी या फादर के सामने चर्च में कोई कुछ बोल पाएगा? माना जाएगा भाई दीज आर द पीपल ऑफ एलीट नॉलेज। सोल्जर्स हमेशा भाला लेके बंदूक लेके चलते हैं, इनके सामने कोई बोल पाएगा? नो। काफी एजुकेटेड लोग कहीं भी आपको फंसा सकते हैं। जमींदार और जिनके पास जायदाद बहुत ज्यादा होती थी, उन्हीं को बोला जाता था भैया इनको सेलेक्ट कर लो। तो जब ये सेलेक्ट करते थे तो भाई इनको भी तो थोड़ा सा कुछ मिलना चाहिए। आज की तारीख में ऐसे लोगों को क्या किया जाता है? राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। अनिल अंबानी जी का नाम सुना है बच्चों? सुना है? वेरी गुड। यस। अनिल अंबानी जी ने अमिताभ बच्चन जी की भी काफी हेल्प की। एक नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, अमर सिंह साहब, जिनकी मुलायम सिंह यादव जी से बड़ी अच्छी दोस्ती थी और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो भाई ये पार्टी को काफी फंड वंड भी दिया करते थे, सपोर्ट भी किया करते थे। जिस शहर मोहल्ले में बोल दे कि मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को वोट देना है, लोग ना कर नहीं पाते थे। तो अमर सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव जी को बहुत सपोर्ट किया। तो मुलायम सिंह यादव जी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी बने, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, पार्टी को फंड वगैरह भी खूब देते हैं, काफी हेल्प करते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तो ठेंगा जीत पाएंगे, तो इनको भैया एमपी बनाओ। तो जीत तो पाएंगे नहीं, तो लोकसभा से नहीं बनेंगे, किससे बनेंगे? राज्यसभा। इज दैट क्लियर? तो राज्यसभा बेसिकली बैकडोर एंट्री होती है, समझ लीजिए। सो गार्नर भाई साहब फिर से चले आए हैं। रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ सिटीजंस हैज अ वॉइस इन चूजिंग पब्लिक ऑफिशियल्स एंड इन डिटर्मिनिंग द पब्लिक पॉलिसी। खोपड़े में बात गई। तो मान लीजिए भाई अडानी साहब हैं अपने, अंबानी साहब हैं और मैं हूं, हम लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट को, काफी चंदा वगैरह इलेक्शन में दे रहे हैं। अगर बोल दे रूलिंग पार्टी भाई उस गांव में 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री लगाइए, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो आपको हेल्प करेगी, हाँ लगा देंगे 1,000 करोड़, ऐसी क्या बात है? तो आज भी बच्चों कहीं ना कहीं ये चलता है, बट चोरी छुपे चलता है, कहीं भी सो कॉल्ड खुलेआम नहीं चलता। इज दैट क्लियर? तो क्यों बड़े कॉरपोरेट्स काफी फेवर करते हैं गवर्नमेंट को? क्योंकि गवर्नमेंट उनके मतलब की पॉलिसीज उनको बना के दे देती है। मेरे से कोई कॉरपोरेट, सॉरी गवर्नमेंट बोले भाई चंदा दे दो, कितना दे पाऊंगा? नॉट मोर देन 1,100। पढ़े लिखे लोग, रईस लोग 11,000 करोड़ देंगे।
तो सरकार उनके मतलब की पॉलिसी बनाएगी या मेरे जैसे तुच्छ इंसान की पॉलिसी बनाएगी? उनके मतलब की पॉलिसी बनाएगी। तो एरिस्टोक्रेसी इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन। तो मोनार्की इज दबंगई, एरिस्टोक्रेसी इज सॉफ्ट दबंगई। ओके, चलिए भाई। डिक्टेटरशिप, नेपोलियन का नाम सुना है बच्चों आपने? वेरी गुड। Yes. वन मैन शो, Yes, sir. थ्रू फोर्स और कॉन्सेंट। या तो आप हमारी बात मान जाइए, नहीं तो हमें मनवाना भी आता है। अंडरस्टूड। सो वन मैन शो इज ऑब्टेन्ड हिज पोजीशन बाय इनहेरिटेंस। सर जैसे वो पुटीन साहब है, रशिया के, क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन, कितने Vladimir साल Putin. से वहां के प्रेसिडेंट बने पड़े हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है बच्चों, समझ में आ गया? शी जिनपिंग का नाम सुना है? इनके परिवार के लोग ही चाइना में एज अ प्रेसिडेंट कभी पहले थे। ये अपनी अगली जनरेशन के प्रेसिडेंट है। बट क्योंकि इतना ज्यादा इंडिपेंडेंस हो गया दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो भाई फोर्स के थ्रू तो आप कंसेंट ले ही नहीं सकते, तो आपको कोई सॉफ्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इनके पास होती थी, और इनके पास अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी बच्चों। जो चाहते थे, जैसे चाहते थे वैसे नियम कायदे कानून बनाते थे। तो थोड़ा बहुत ये मोनार्की से प्रभावित था। अब मोनार्की में और इसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पे क्या लिखा था मोनार्की में? कमांड ऑफ द रूल ऑफ द मोनार्क, खोपड़े में बात गई। एंड ये किंग और क्वीन का जमाना हुआ करता था। जब किंग्स चले गए तो वो उस जगह का किंग तो नहीं है, बट अल्टीमेटली इतनी पावर रखता है कि लोगों को कंट्रोल कर पाए। जैसे जब तक ओसामा बिन लादेन थे, पूरा अफगानिस्तान का तालिबान रूल उनके हिसाब से चलता था। हिटलर भी इसी में आएगा। तो आप ओसामा बिन लादेन को एम्परर नहीं बोल सकते, किंग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर? याद है लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इंटरनल सॉवरेनिटी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, याद आया? अगर आज साबित हो जाएगी पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप को बहुत सपोर्ट करता है, क्या कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ रिश्ता नाता रखेगी? नो। तो हम रिश्ता नाता छोड़ देंगे, हम उसको कंट्री ही नहीं मानेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन। तो वैसे ही बच्चों, जब तक ओसामा बिन लादेन जिंदा थे, जो वो चाहते थे तालिबान रूल वैसे ही करता था वहां पे। तो ही वॉज अल्टीमेटली अ डिक्टेटर। समझ में आ गया? बट अगर तालिबान को, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका, कनाडा, चाइना, रशिया, इंडिया सब सपोर्ट करते, तो डेफिनेटली उनका नाम क्या हो जाता? किंग। दुबई के बारे में सुना होगा, यूएई के बारे में सुना होगा, वहां पे आज भी किंग्स होते हैं। तो देयर वी कैन से इट इज मोनार्की, बट इट इज नॉट डिक्टेटरशिप। Dictator. तो डिक्टेटरशिप और मोनार्की में अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस जो पब्लिक को फेस करने पड़ते हैं वो सेम होते हैं। पब्लिक मोनार्की में भी परेशान होती है और डिक्टेटरशिप। बट डिक्टेटरशिप में दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मोनार्की में दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगर वो क्या नाम है उनका, बिन करके, हमजा बिन करके, जो यूएई के रूलर हैं, तो दैट इज मोनार्की बट नॉट डिक्टेटरशिप। समझ में आ गया? सो अथॉरिटी ऑफ द डिक्टेटर इज नॉट लिमिटेड चिल्ड्रन। तो आप बोल सकते हैं कि भाई इन मेनी केसेस डिक्टेटरशिप इज एज गुड एज मोनार्की। द सिंगल लाइन डिफरेंस इज दिस ओनली, डिक्टेटरशिप में हमारा साथ कोई नहीं देगा, हमारे अगेंस्ट ही बाकी देश रहेंगे। मोनार्की में लोग हमारा साथ देंगे बेसिकली। समझ में आ गई बात? सो देर आर सर्टन फीचर्स चिल्ड्रन। एक पर्सन होगा, कंट्रोल देन एक्सरसाइज द कंप्लीट पावर्स, चाहे फोर्स हो, चाहे इन्वेजन, इंटरवेंशन या मिलिटरिज्म। तो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो पाकिस्तान को बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल नहीं करता। कहने को डेमोक्रेसी है, ठेंगा डेमोक्रेसी है। कौन कंट्रोल करता है वहां को? आईएसआई कंट्रोल करता है, जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है। तो वहां पे चलती है आईएसआई का डिक्टेटरशिप। ओके। बट कहीं पे कागज में उन्होंने नहीं लिखा है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज अ डिक्टेटरशिप इकोनॉमी। अगर ऐसा लिख देंगे तो यूनाइटेड नेशंस लोग पहुंच जाएंगे और इनके साथ सारा रिश्ता नाता खत्म कर देंगे। तो समझ में आ गई बात? अकबर बादशाह के नाम के बारे में तो सब जानते होंगे। उस जमाने में क्या होता था भाई? रूल वगैरह किया जाता था। चंगेज खान के बारे में आपने सुना होगा, लड़ाई झगड़ा करते थे, स्टेट को रूल कर लिया करते थे। दैट वाज डिक्टेटरशिप, दैट वाज डिक्टेटरशिप। मेरी सल्तनत है, मेरे दादाजी राजा थे, मेरे पिताजी राजा बने, मैं बना, अब मेरा बेटा बनेगा। तो इट इज मोनार्की नॉट डिक्टेटरशिप। तो अगर आपको दो चॉइसेस दी जाए, यू वुड लाइक टू लिव इन अ कंट्री विच हैज मोनार्की और डिक्टेटरशिप, व्हाट यू वुड चूज? Monarchy, बताइए sir. बच्चों, क्या चूज करेंगे? मोनार्की चूज करेंगे, डिक्टेटरशिप चूज करेंगे? Yes. नहीं, दोनों Monarchy. में से एक तो चूज करना ही करना है। तो सर हम मोनार्की चूज कर लेंगे, क्योंकि डिक्टेटरशिप थोड़ा अच्छा है।
तो मॉडर्न एरा में जो टोटलिटेरियन स्टेट्स होते हैं ये बेसिकली डिक्टेटरशिप का काम करते हैं। समझ में आ गया? तो एज ऑफ टुडे अगर हम बोलें कि सॉफ्टली डिक्टेटरशिप भी एग्जिस्ट कर रहा है, मोनार्की भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट सबसे बड़ा सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस का है, इसलिए कोई अपनी दादागिरी चला नहीं पा रहा। गॉट इट बच्चों? सो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सर ये बहुत पकाऊ था सर, आज तक समझ में तो नहीं आया। हमने रटा था इसको 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक में। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? अब्राहम लिंकन। मल्टीपल टाइम्स ये इलेक्शन हारे। उसके बाद मेरे को फोन करके पूछते थे मन कर रहा है सर आत्महत्या कर ले। मैंने कहा नहीं, लगे रहिए, मन में है विश्वास, पूरी होगी आस, आप नहीं खाएंगे घास, आप जीतेंगे इलेक्शन। तो अल्टीमेटली काफी बार, वो शायद 12-15 बार ही हारे थे, पढ़िएगा इनके बारे में गूगल में, तब जाके जीते। तो डेमोक्रेटिक वर्ड जो है चिल्ड्रन, डेमोस का मतलब लोग, क्रेटिया मींस टू रूल। तो वोट के हिसाब से जो रूल करे वही डेमोक्रेसी। अब थोड़ी सी अकल लगाइए, पिछले 25-30 साल से तो इलेक्शन इंडिया में काफी फेयर होने लग गया है। उसके पहले तो नोट की घूस, लिकर सप्लाइड, डिनर पार्टीज, ये सब की जाती थी। तो अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप ही तो था। बस कहने को कागज पे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी थी, वर्किंग में डेमोक्रेसी कहीं पे भी नहीं थी बच्चों। तो हमारे पेरिकल साहब बोलते हैं कि भाई द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर पावरफुल इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। पर आपने सुना होगा आपकी बार 400 पार, केक वाले को ऑर्डर किया लिखो 400 पार, फिर कह रहे थे लिखो 300 पार। नहीं नहीं, अच्छा तुम एक काम करो, बस केक भेज दो तुम। ओके, और लोग भी हिंदुस्तान के बड़े चतुर हैं। सरकार बोले 400 पार 400 पार, बड़ा परेशान थे इंडियन बिजनेसमैन जीएसटी को लेकर। तो भाई थोड़ी सी मैथ्स कर लेते हैं। 400 में 28% लोगों ने जीएसटी काटा और 288 सीट दे दी। ओके, तो अल्टीमेटली कौन रूल कर रहा है बच्चों? पीपल आर पावरफुल। लोग चाह लेंगे तो तख्ता पलट सरकार का कर देंगे बेसिकली। बायर्स अंकल क्या बोलते थे? डेमोक्रेटिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट वाज नॉट वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर क्लास बट इन अ कम्युनिटी। तो अगर ढेर सारे लोग परेशान थे पुरानी गवर्नमेंट से और उन्होंने अगली बार दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, तो अल्टीमेटली वो पार्टी का लीडर कुछ नहीं कर पाया। जो भी काम किया वो किसने किया? लोगों ने। समझ में आ गया बच्चों? तो मैं इसका एक्सपेंशन आपको सिखा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स एंड इन्फ्लुएंस अमंग द सिटीजंस। मैं 18 साल का हो गया, मैं जिसको चाहे उसको वोट दे सकता हूं। लास्ट टाइम जब इलेक्शन नहीं हुआ था 2017 में, 17 में नहीं सॉरी, ये 2019 में, तो मैं वोट देने गया, आई वाज स्टैंडिंग इन द लाइन क्यू में, और एक आंटी जी वहां पे कुछ लेडीज को भड़का दी, इसी पार्टी को वोट दीजिएगा, इसी पार्टी को। मैं भड़क गया। मैंने कहा आप चौधरी हैं, इस पार्टी को वोट दिलाना? नहीं नहीं नहीं, वो इसी को देना चाहिए। मैंने कहा जितने लोग खड़े हैं सबके अंदर इतनी बुद्धि है जितनी आपके अंदर है। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ना कोई रांची या आगरा पागल खाने से आया है। तो कृपया करके अपना मुंह बंद कर लें, और नहीं तो सो कॉल्ड राइट टू लिबर्टी के तहत आपके ऊपर केस हो जाएगा और आपको 3 महीने की सजा हो जाएगी। ऐसा समझाया, आंटी जी भाग गई वहां से। तो भाई लोगों को जो वोट देने की पावर मिली है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फ्रेज से मिली है। बाय द पीपल यू हैव द राइट टू पार्टिसिपेट सब्जेक्ट टू द एज क्राइटेरिया फॉर वोटिंग। अभी क्या है बच्चों? 18 साल। हो सकता है कुछ दिन बाद ये 16 हो जाए, हो सकता है कुछ दिन बाद ये 14 साल हो जाए। इज दैट क्लियर? हमारे पास जितनी अकल एमबीए करने के बाद आई, आज 9th क्लास का पास बच्चा उतनी अकल रखता है। तो भाई अब आप अपना अच्छा बुरा जल्दी समझने लग गए हैं, क्योंकि भाई ह्यूमन जीन डेवलप कर रहा है बेसिकली। तो दैट्स वाई आज 18 साल उम्र है, हो सकता है कल को 16 साल हो जाए, 14 साल हो जाए। तो फिर ये मत बोलिएगा सर ने गलत पढ़ाया, फीस वापस करिए। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट फॉर द पीपल का क्या मतलब भाई? रूल ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। आप देखते होंगे गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्शन करती है, दनादन न्यूज़पेपर में निकलता है 1,60,000 करोड़ का कलेक्शन हो गया। कुछ नजर आता है बच्चों मोहल्ले में डेवलपमेंट वगैरह आपको? हाँ सर, वाटर सप्लाई बेटर हो गई है सर, सीवेज सिस्टम हैव बीन इम्प्रूव्ड। वो बात अलग है, नालियों में आजकल पानी भर जाता है, तो गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी दे रही है, घर में पानी नहीं आ रहा तो सैनिटाइजर लगा के नाली में नहा सकते हो। देर आफ्टर सबसे अच्छा काम जो गवर्नमेंट ने किया, मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, जो ओपन एयर जिम बना दिए गए हैं। रोड्स आर बीइंग वाइडेंड चिल्ड्रन, ताकि लोग इजिली चल पाए। इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो गई। तो दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो सबको ये चारों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गए भाई? कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए।